अहले अबा वो शख्सियतें जो चादर के नीचे तशरीफ लाई थी, जिनके सरों पर मेरे नबी ने चादर रखी थी, तो वो कौन कौन शख्सियतें हैं? अब सुन लो। वो मेरे नबी की जात है, वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। अहले अबा से मुराद नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। 1 2 3 4 5 इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक, इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कोई बीमारी फैल जाए, कोई बला फैल जाए, कोई मुसीबत फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दो, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी गांव में कोई बीमारी फैल जाए, तो पंजतन पाक के नाम घर के दरवाजों पर लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं हो सकती, कभी बला दाखिल नहीं हो सकती, कभी मुसीबत दाखिल नहीं हो सकती। मुझे कहने दो कि पंजतन पाक के नाम घर के दरवाजों पर लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती। और दिल के दरवाजों पर लिख दो, तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदअकीदी दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, एक बार जोर से बोलो। फैजाने पंजतने पाक जिंदाबाद, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, खानदाने मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी कभी गर्मी में बीमारी फैल जाती है, एक घर में कई लोग बीमार होते हैं। अभी कोरोना फैला था ना, जी, पूरी की पूरी फैमिली सफा हो गई। जी, तो इस तरह की अल्लाह न करे कभी हालात आए आपके गांव में। अगर कोई गांव में बीमारी फैल जाए या मोहल्ले में या खानदान में, तो मौलाना अनवार साहब से राब्ता करके इस शेर को अपने घर के दरवाजों पर लिख लो। इंशाअल्लाह पंजतन पाक के नाम की बरकतों से वो बीमारी और बला उस घर में दाखिल नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समझ गए भाइयों? अब जरा तवज्जो फरमाइए, कौन है अहले बैत? तो एक जमात ये कहती है कि नबी की सारी बीबियां अहले बैत में हैं, और एक जमात ये कहती है कि पंजतन पाक अहले बैत है। क्या बात है। लेकिन हम सुन्नी भाइयों, हम सुन्नी। भाई साहब बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे यार, आप भी बिल्कुल रंग में हो अपने। अल्लाह अल्लाह। जरा तवज्जो फरमाए, हम पे भी आपके गांव में आए हैं, मेहमान हैं आपके। एक शख्स बंगाल में तकरीर कर रहा था, एक जगह में कहा भाइयों तवज्जो दो, तो बोले हजरत वो तवज्जो सब शायर लोग ले गए हैं, खत्म हो गई है तवज्जो। तो वो वाली तवज्जो तो अगर आप दे देंगे तो सुभान अल्लाह, नहीं देंगे तो मुझे कोई मलाल भी नहीं है ना। तवज्जो फरमाए, लेकिन आप सुन ले मेरी बात। तो अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और कौन है? पंजतन पाक। माशाअल्लाह। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं इस बात पर कि ये जितने काले कपड़े वाले शिया हैं, और कुछ शिया जैसी बातें अब सुन्नी भी बराए नाम सुन्नी भी करने लगे कि जो कुछ है अहले बैत है, पंजतन पाक है, पंजतन पाक है, अहले बैत में पंजतन पाक है। अरे भाई, जब घर वालों में घरवाली ही शामिल ना होगी, अल्लाह अल्लाह, घर वालों में जब घरवाली ही शामिल नहीं होगी तो कौन शामिल होगा? क्या बात है। अब जरा गौर फरमाएं और तवज्जो से सुन लें। जो लोग कहते हैं
अहले अबा यानी पंजतन पाक अहले बैत से मुराद है, वो दलील पेश करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। दलील ये है कि एक बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में हजरत फातिमा का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से हजरत अली का हाथ पकड़ते हैं, और ये दोनों इमाम हसन का और हुसैन का हाथ पकड़ते हैं। यानी नबी एक हाथ में फातिमा, दूसरे हाथ में हजरत अली का हाथ और इमाम हसन हुसैन के हाथ, ये पांचों नुफूस कुदसिया एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और नबी सबको अपने घर लेकर के तशरीफ ले आते हैं। और जब घर में आ गए नबी तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अली ऐसे करो सामने बैठ जाओ, फातिमा ऐसे करो तुम भी सामने बैठ जाओ। एक रान पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया। उसके बाद नबी ने चारों के सरों पर एक चादर डाली और खुद अपना सर भी उस चादर में दाखिल किया और मेरे नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, सुभान अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, फअज़हिब अन्हुम रिज्स वतहिरहुम ततहीरा, तो इनसे तो हर नापाकी को दूर फरमा दे, हर गंदगी को दूर फरमा दे। तो रहमत वाली चादर तनी हुई थी, रहमत वाली चादर फैली हुई थी। नबी की एक बीबी है, उनका नाम है उम्मे सलमा। उन्होंने देखा कि नबी दुआ फरमा रहे हैं तो वो भी तशरीफ लाई और चादर का एक कोना उठाया और कोने के नीचे उन्होंने भी शामिल होना चाहा। अल्लाह के नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया, इन्नके मिन अज़वाजी नबी अला खैर, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। यानी नबी ने उन्हें चादर में दाखिल नहीं होने दिया। बस यहीं से कुछ लोग लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो नबी ने तो अपनी बीवी को भगा दिया था, उनके हाथ से चादर खींच ली कि वो अहले बैत में शामिल नहीं है, उन्हें डांट दिया था, उन्हें फटकार लगाई। अरे सोचो तो सही मेरे सुन्नी भाइयों, जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखा सकता है? अल्लाह अल्लाह, बात सच्ची है, गौर से सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा, जिंदगी भर काम आएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है? बात सच्ची ये है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो वो मेरे नबी के घर में रहती थी, तो अहले बैत में शामिल थी। और जब उनकी शादी हो गई और वो हजरत अली के घर रहने लगी तो अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अब हजरत फातिमा अहले बैत में है कि नहीं। तो लोगों के जहन में जो सवाल पैदा हो रहे थे, उन्हीं सवालों को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी ने चादर में शामिल करके दुनिया को यह बता दिया है कि जो हमारी चादर रहमत में एक बार आ जाता है वो कभी खारिज नहीं किया जाता। अली भी अहले बैत में है, फातिमा भी अहले बैत में है, हसन भी अहले बैत में है और हुसैन भी अहले बैत में है। और क्या मेरे भाइयों, क्या आप नबी की बीवियों के रुतबे को कम समझ रहे हैं क्या? अल्लाह ने फरमाया, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, जैसे नबी की ये बीवियां हैं, इन औरतों की तरह दुनिया में कोई औरत नहीं है। और उन्हीं बीवियों में से, नबी की उन्हीं बीवियों में से एक बीवी है हजरत उम्मे हबीबा। उनका इश्क रसूल देखिए, उम्मे हबीबा का बाप मुशरिक था, काफिर था। और जब उम्मे हबीबा का निकाह मेरे नबी के निकाह में जब वो आ गई तो उनका मुशरिक बाप पहली बार नबी के घर आया और नबी का बिस्तर बिछा हुआ था। उस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का मुशरिक बाप बैठना चाहता था, तो हजरत उम्मे हबीबा ने चादर को खींच लिया और फरमाया, हाजा फिराशो रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। तो ये है नबी की बीवियां। तो क्या मेरे भाइयों, आपने नबी की बीवी के दर्जे को कम समझ रखा है क्या? अरे बीवी तो मेरी भी है, बीवी तो आपकी भी। आप में से ऐसे लोगों की बीवियां होंगी, जब आपके निकाह हुए होंगे तो आपने कहा होगा, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। हम भी बोले, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सोचो तो सही, वो औरतें कितनी किस्मत वाली होंगी कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सुन लो, नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मोहसिनों का इमाम बना दिया, और औरतों को कबूल किया तो अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह।
बात समझ में आई आप लोगों के? क्या समझा आप लोगों ने? तवज्जो से सुनिए। अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं जी और पंजतन पाक भी शामिल हैं। क्यों? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं और पंजतन पाक भी शामिल हैं। माशाअल्लाह। आज करीम बख्शपुर की जामे मस्जिद के तामीर के सिलसिले में बज़्म हुसैन सजाने वालों, अहले बैत पाक की मोहब्बत अपने सीनों में बसाने वालों और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, ये मत समझना किसी पहले बैत की मोहब्बत सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने तक महदूद है। अहले ये मुसलमान हैं, इसे जरूर सिखाया करो। ये चाय लाए हैं ना, चाय, हाँ बस चाय नहीं मिल रही थी मुसलमानों को और सब मिल रहा है बस। अजीब मिजाज है लोगों का। सबका दो खूबसूरत करो, सिखाओ। सबसे पहला अपने बच्चों को रसूल पाक की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरी चीज अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी चीज अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत सिखाओ। माशाअल्लाह। तो ये अहले बैत का ये सिर्फ मुहर्रमुल हराम तक महदूद नहीं है। और मैं तो दावे से कहता हूँ, अगर करबला में इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद ना भी होते तब भी इसी तरह जिक्र हुसैन की महफिलें होती, महफिल हसनैन करीमैन होती, क्योंकि उनकी फजीलत से कुरान और अहादीस भरे पड़े हैं। कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो अहले बैत की फजीलत बयान करती हैं और हदीस में बहुत सारी अहादीस की किताबों में बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो शान अहले बैत बयान करती हैं। तो ये लोगों अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत पाक की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ना सिखाओ। ये तीन चीजें अल्लाह से फरमा रहा है और कुरान करीम में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब आप कह दो, ला असलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने जो तुम्हारे दरमियान तबलीग की है मैं उस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर हाँ कुछ मांगता हूँ तो अपने करीबियों की मोहब्बत मांगता हूँ। मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, मेरे हसन से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। हजरात, तो कुरान का मिजाज है अहले बैत से मोहब्बत, अल्लाह के नबी की चाहत है अहले बैत से मोहब्बत। तो अल्लाह के नबी के हुक्म पर आज ये अहले बैत की मोहब्बत में जश्न, अहले बैत की मोहब्बत में महफिल अहले बैत रखी गई है, उनकी मोहब्बत में उनकी बज़्म रखी गई है। तो अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या होगा? आज इस बज़्म में आए हो तो क्या लेकर के जाओगे, किस लिए आए हो? तो सुन लो, कायनात का नबी कहता है मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, के जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसे शहादत की मौत है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले बैत से जो मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह, आका ने फरमाया कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करने से पहले ही उसे जन्नत की बशारत दे देते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहू कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो उसके मरने के बाद अल्लाह
उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उसकी कब्र का तवाफ करेंगे और जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, जिसके दिल में अहले बैत के लिए दुश्मनी है, उनके लिए नबी फरमाते हैं मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत के बुग़्ज़ और उनकी दुश्मनी पर मरेगा तो वो कुफ्र की मौत मरेगा, वो मुशरिक होकर के मरेगा, वो काफिर होकर के मरेगा। एक होती है कुत्ते की मौत और एक होती है कुफ्र की मौत। कुत्ते की मौत अपनी मौत है, लेकिन उससे भी डेंजर मौत कुफ्र की मौत है। अल्लाह हम सबको कुफ्र की मौत से बचाए। और सुन लो, तबरानी शरीफ में आका फरमाते हैं लौ अन्न रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुग़ज़ुल अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए और नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे और दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ बढ़ रहा हो तो नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे और पूरे दिन रोजा रखता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन, मोहब्बत इमाम हुसैन। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ गए भाइयों, अगर अहले बैत का दुश्मन काबे शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा होकर के अल्लाह 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 की इबादत करता रहे और दिन भर रोजा रखता रहे, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तवज्जो से सुनिए, तेज हो गया। और एक हदीस सुन लो, चाहे बारिश तेज हो जाए या धीरे, मकसद पूरा हो जाए। सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ पकड़ा, क्या बात, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, क्या बात, और दोनों के हाथों को उठा करके कायनात के नबी कहते हैं मन अहब्बनी व अहब्ब हसैन व उम्मुहुमा व अबूहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, यानी जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप अली से मोहब्बत की और इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की। फिर सुन लो, नबी फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की। आका फरमाते हैं काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा, मेरे पड़ोस में होगा, मेरे करीब में होगा और मेरे दर्जे में होगा, मेरे साथ होगा। इससे ये मत समझ लेना कि हम नबी के बराबर हो जाएंगे, वो बड़े भाई होंगे, हम छोटे भाई। हज़रात, हम क़यामत के दिन पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नबी के करीब भी होंगे, उनके दर्जे में भी होंगे, मगर इस शान से होंगे कि वो आका की हैसियत से होंगे, हम गुलाम की हैसियत से होंगे, वो मखदूम की हैसियत से होंगे, हम उनके खादिम की हैसियत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत गुलामाने इमाम हुसैन, सरज़मीने करीम बख्शपुरवा, हुसैनी कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, वाह वाह। बात समझ में आई कि नहीं? पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन कहाँ होगा? अब बारिश तेज हो गई लग रहा है, देखो सब बातें कर रहे हैं। एक मौके पे मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे जुहफा कहते हैं, और उस जुहफा मकाम के पास में गांव है जिसे खुम कहते हैं, और उस खुम गांव में कुआं है, हौज है जिसे गदीर कहते हैं। अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के पास
ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी हैं हजरत ज़ैद इब्न अरक़म। अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के पास खड़े होकर के हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि पहले तो नबी ने अल्लाह की हम्द और सना बयान की, उसके बाद हमें वाज़ो नसीहत की, उसके बाद गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए लोगों, करीब है वो वक्त कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास आए और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लूं। तो ए लोगों, अल्लाह का हुक्म आएगा, मुझे मौत आ जाएगी और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल फरमा लूंगा। ये मेरे नबी फरमाते हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं, लोगों मैं तो चला जाऊंगा, अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, मगर तुम्हारे लिए तो भारी चीजें छोड़ करके जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब किस्से कहानी सुनने वाले अनवार भाई ने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, और आदमी भारी तादाद में आए भी हैं। मैं तो जा रहा हूं, मगर मेरे उम्मतियों तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। और तिरमिज़ी शरीफ में इस तरह है, रावी हैं हजरत जाबिर, अल्लाह के नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए हज्जतुल वदा के मौके पर। 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम हैं नबी के सामने, 1 लाख से ज़ायद सहाबा की जमात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम लन तदिल्लु किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऊंटनी पर खड़े हैं और सहाबाए किराम की नूरानी जमात सामने है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मैं तो जा रहा हूं, मगर तुम्हें ऐसी चीजें दे करके जा रहा हूं कि अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं तो जा रहा हूं, मगर तुम्हारे लिए दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। आका ने फरमाया, उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, यानी अल्लाह का कुरान। तो मैं अल्लाह का कुरान देकर के तुम्हें जा रहा हूं। मेरे उम्मतियों, तुम कुरान को पढ़ते रहना, कुरान के हुक्म पर अमल करते रहना। व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। अल्लाह के नबी ने 2 बार फरमाया कि एक कुरान है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, उनका दामन थामे रहना, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत का हक अदा करते रहना, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। ए मेरे उम्मतियों, मैं तो जा रहा हूं, मगर जो शख्स इन 2 चीजों को पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। तवज्जो फरमाए, तो अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है इस बात की, जो कुरान पढ़ता रहेगा और अहले बैत से मोहब्बत करता रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग गुमराह हो रहे हैं, जमातों पे जमातें निकल रही है, फिरकों पे फिरके निकल रहे हैं, गिरोहों पर गिरोह निकल रहे हैं। वजह क्या है? ये जमातें क्यों बन रही है, ये फिरके क्यों बन रहे हैं, ये फिरकों पे फिरके क्यों निकल रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने 2 शर्तें लगाई थी। एक शर्त ये है कि कुरान पढ़ते रहना, दूसरी शर्त ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो रहे हैं, किसी ने कुरान छोड़ा तो वो गुमराह हो गया, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया। करीम बैठिए, आप बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हक़्क़े खिताबा, फैज़ाने पंजतने पाक, हज़रत अल्लामा हाज़िर रज़ा चतुर्वेदी, हज़रत अल्लामा हाज़िर रज़ा चतुर्वेदी। अब लोग चतुर्वेदी साहब आ गए, उन्हें सुन लेना। एक वेद तो आपके समझ में आया नहीं है, हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। तो लोग इसीलिए गुमराह हो रहे हैं, किसी ने कुरान छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ा वो भी गुमराह हो गया। करीम बख्शपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह का करम है, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हम कुरान भी पढ़ते हैं, अहले बैत से मोहब्बत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
फैजाने पंजतने पा हक़ खिताबत। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या क्या